तो सेहत के शोबे की एक और कार्रवाई भी आपको बताते हैं, जहां महकमा सेहत के बुलंदबांग दावे अपनी जगह, हर जगह पर डॉक्टरों को रखने की बात हो रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कह रहे हैं कि दूर दराज इलाकों के अंदर तिब्बी सहूलियात को मैसर रखा जाए, लेकिन वहां पर शहर श्रीनगर से सिर्फ चंद किलोमीटर की दूरी पर जिला बारामूला का पटन इलाका है। बुनियादी सहूलियात कैसी है, बताएंगे आसिफ आपको। बिल्कुल, इस इलाके के अंदर मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा हैं और बताया जाता है कि जहां पर इंतजामिया की तरफ से महकमा सेहत के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की तरफ से मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर हमने देखा दफातर बनाए हैं, सेंटर्स बने हैं जहां पर मवेशियों का इलाज मुआवजा होता है और आमतौर पर देही इलाकों के साथ रवाबित ज़्यादा से ज़्यादा बहाल हों। यहाँ पर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ऐसा बनाया जाता है कि माल मवेशी यहाँ पर अगर आए बाकायदा उनकी टेस्टिंग हो और उसके बाद लोग इनको यहाँ पर इलाज मुआवजे की गर्ज से लाएं या यहाँ से अद्वियात ले सकते हैं। लेकिन ये वो इलाका है जहाँ पर पटन में इस इलाके के बारे में बताया जाता है कि अगर आपको डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री में माल मवेशी का इलाज कराना है, जिन मशीन्स का इस्तेमाल होता है उन मशीन्स का इस्तेमाल आज करना पड़ जाए तो वो नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा चूँकि लाखों रुपए की भी इनमें मशीनें होती हैं जो सरकार के ख़जाने से पैसा खर्च करके ये मशीनरीज लगाई गई होती है, लेकिन इनको चलाने वाला बेशतर इलाकों में कोई भी नहीं है। खासतौर से इस डिपार्टमेंट की तरफ से एक जो एक्सरे नाम से एक्सरे मशीन जो है वो रखी गई है पटन के इस सेंटर के अंदर, और दूसरी अल्ट्रासोनोग्राफी। ये दो मशीनें ऐसी हैं जो शायद इस्तेमाल में लाई जानी, लेकिन हमारे नुमाइंदे के मुताबिक जो हमारे पास इतलात हैं कि आज के वक्त में 10 साल गुजर जाने के बाद भी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट नॉर्थ कश्मीर के पटन के अंदर इस सेंटर में इन दोनों मशीनों को चालू करने में, स्टार्ट करने में नाकाम साबित हुआ। तो जनाब, मवेशियों का एक्सरे भी होता है और उनका अल्ट्रासोनोग्राफी भी होती है, यूएसजी भी होती है। बहुत सारे लोगों के लिए नहीं खबर होगी, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के जो डॉक्टर साहिबान हैं वो हर जगह पर है, हर इलाके के अंदर है और हर गांव देहात के अंदर ये कोशिश की गई है कि ये सारी फैसिलिटियां जो है वेटरनरी की तरफ से दी जाए। यहाँ पटन की क्या कुछ खबर है? मशीन भी है, कमरा भी है, लेकिन मुअल्लिज नहीं है, माहिर नहीं है। सीधे चलेंगे, हमारे साथ राही निसार है। राही, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा जी, पहले कितनी बड़ी आबादी है जिसके लिए ये सेंटर खोला गया है, कब ये सेंटर खोला गया था और आज क्या कुछ सूरत हाल है इस सेंटर की? जी बिल्कुल गवर जी, अगर हम यहाँ पे महकमा एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात करेंगे, ये एक बड़ा हॉस्पिटल पटन में है जो यहाँ पे पूरे हम ये कहेंगे कि सब डिवीजन को यहाँ पे कवर करता है, क्योंकि जो भी वहाँ पे छोटी मोटी यहाँ पे जो सेंटर्स होते हैं वो इसी हॉस्पिटल से कनेक्टेड है। और यहाँ पे महकमे की जानिब से आज से पहले 10 साल अल्ट्रासोनोग्राफी दिया गया था। कहा गया था कि अब मवेशियों में जो यहाँ पे मॉडर्न टाइप के इलाज होंगे वो अब मवेशियों में आप भी पाओगे। मगर अल्ट्रासाउंड मशीन तो आई जो लाखों रुपए की मालियत के से लाई थी, मगर उसको यहाँ पे एक लॉकर में रखा गया है, यानी कि 10 साल से अभी तक उस मशीन का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया गया। एक तो ये मसला है, और जो ही हमने ये गुलिस्तान न्यूज पे इस न्यूज को हाईलाइट किया तो दूसरे मामले सामने आ गए। डिस्ट्रिक्ट बारामूला में जहां पे भी इनका बड़ा हॉस्पिटल है वहां पे एक्सरे दिया गया था, वो भी आज से 10-12 साल एक्सरे प्लांट्स दिए गए थे। जहां पे क्रीरी, जो तस्वीरों में इस वक्त हम बिल्डिंग देख रहे हैं, ये क्रीरी इलाका पटन की है, और साथ साथ में बोनियार में, उडी बोनियार में भी दी गई थी एक्सरे प्लांट जो तकरीबन 15-16 लाख रुपए मालियत से लाई गई थी एक मशीन, यानी कि हम ये कहेंगे करोड़ रुपए का मसला है। मगर 12 साल से अभी तक उन एक्सरे प्लांटों को यहाँ पे इंस्टॉल नहीं किया गया, क्योंकि महकमे का साफ यहाँ पे कहना है। जो ही मैंने कल यहाँ पे चीफ वेटरनरी ऑफिसर बारामूला डॉक्टर बलवीर जी से बात की, उन्होंने कहा कि हमारे पास टेक्नीशियन नहीं है। और यहाँ पे देखने वाली ये बात है, अगर महकमे के पास टेक्नीशियन नहीं थे तो इन मशीनों को लाने की क्या जरूरत थी। और साथ साथ में अगर यहाँ पे अब ये भी हम कहेंगे, जो इस वक्त का यहाँ पे सूरत हाल हम देखें, इस वक्त की सूरत हाल देखेंगे, अगर इन मशीनों को अब ऑपरेट आप इस वक्त करना चाहेंगे, मगर वो मशीनें इस वक्त बेकार है क्योंकि वो अब खस्ता हो चुकी है। और अगर हम इन मशीनों के बारे में बात करेंगे, जब इनको लाया जाता है उस टाइम इनको इंस्टॉल किया जाता है, फिर इस पे गारंटी और वारंटी होती है। मैंने जब चीफ साहब से यह सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि ना हमें गारंटी का पता है ना वारंटी का पता है, और ये मशीनें कब लाई गई वो भी पता नहीं है। अलबत्ता इस वक्त कुछ मशीनें इसमें जो फंक्शन हम कर सकते हैं, और बहुत सारी मशीनें इस वक्त बेकार है। और हम ये कहेंगे शायद ये एक जरिया था उस टाइम खाली पैसा निकालने का, क्योंकि अगर महकमे के पास टेक्नीशियन नहीं थे, चलाने वाले नहीं थे, तो इन मशीनों को यहाँ पे लाने की क्या जरूरत सर, ये तो एक पहलू है इस खबर का। लेकिन जब मैं गांव देहात की बात करता हूं, जिस इलाके के अंदर ये सेंटर बनाया गया था, कितना बड़ा इलाका है, और इलाका जितना बड़ा है क्या उसी तरीके से
वहां पर मवेशी भी लोग पालते हैं, गाय भेड़ जानवर, क्या वो पालते हैं वहां पर, या सिर्फ ये डिफंग इसलिए हुआ क्योंकि उस इलाके के अंदर उतनी जरूरत ही नहीं है इस चीज की? नहीं गवर जी, बिल्कुल जो इलाका इस वक्त हम तस्वीरों में दिखाते हैं क्रीरी इलाका है, यानी कि किंडी इलाका है। वहां पे बिल्कुल लोग मवेशी पालते हैं, मगर वहां पे लोग भी हैरान हो गए जब मैंने कल लोगों से वहां पे पूछा कि आपको पता है कि इलाके में इस पे एनिमल हस्बेंड्री वेटरनरी में एक्सरे भी होता है और यूएसजी भी होता है, तो वो हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि क्या जानवरों का भी एक्सरे और यूएसजी होता है? यानी कि हम ये कहेंगे महकमा एनिमल हस्बेंड्री ने आज तक ये अवेयरनेस भी नहीं दी है लोगों में कि यहाँ पे महकमे में एक्सरे या यूएसजी या दूसरी टेक्निकल मशीनें हमारे पास है, तो अभी लोगों को इसके बारे में भी इल्मियत नहीं है। वहां पे अगर मैं कहूंगा कि जो हमारा पटन इलाका है, यहाँ पे मैंने चीफ साहब से कल ये भी कंफर्म किया 50,000 लीटर दूध यहां से निकलते हैं, जो खाली उन लोगों से निकलते हैं जिन्होंने वो गाय लिए है, जो यहाँ पे गाय सब्सिडी पे दिए जाते हैं। और पटन इलाके से 50,000 लीटर दूध जो यहाँ पे पूरे हम कहेंगे नॉर्थ कश्मीर से लेकर श्रीनगर भी यहाँ पे सप्लाई होता है, मगर उसके बावजूद भी अभी उन लोगों को यह पता नहीं है कि एनिमल हस्बेंड्री में यह मशीनी भी होती है। अगर हमें मवेशियों का इलाज कराना है, क्या वहां पे अल्ट्रासाउंड या एक्सरे भी होता है, वो यहाँ पे उन लोगों को अभी पता नहीं है, क्योंकि महकमे ने उसके बारे में इलाज का क्या जरिया है? आज के वक्त में कोई जाए तो इन सेंटर से सिंपली वो रुजू करते हैं या फिर कहीं आसपास दूसरे सेंटर्स भी हैं? नहीं, उनके पास जो यहाँ पे अगर हम छोटे मोटे सेंटर कहेंगे वो तो यहाँ पे हर एक इलाके में है, और बड़ा हॉस्पिटल जो है वो क्रीरी में है, पटन में है, बारामूला में है, जो बड़े हॉस्पिटल है इनके वहां पे भी इलाज होते हैं। मगर इलाज क्या होते हैं, वहां पे खाली ऐसे ही दवाई दी जाती है, बल्कि जो मशीनरी है मशीनरियों का वहां पे इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उनको लॉकर्स में बंद रखा। और मैंने जब इस अल्ट्रासाउंड मशीन को, हालांकि इस पे मुझे वहां पे कल डिपार्टमेंट ने यह भी कहा कि आपने कैसे इसका शॉट लिया, जबकि यह मशीन लॉकर में बंद थी। और फिर मुझे देख के वो मजबूर हो गए इस मशीन को, जो इस वक्त तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं, ये यूएसजी मशीन है, फिर मजबूर वो हो गए इसको लॉकर से बाहर निकालने के लिए जब मैंने इसका शॉट लिया। और अभी तक कुछ वहां पे मुलाजिम भी ऐसे हैं जिनको ये पता नहीं है कि हमारे यहाँ पे लाखों रुपए की मशीनें पड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया जी राही निसार हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री की कारकर्दगी आपके सामने है। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन न तो अवेयरनेस नीचे है और ना ही सरकार इस मूड में है कि आम उस आदमी को जो इस शोबे के साथ जुड़ा हुआ है, जो और जुड़ना चाहता है, उसको मजीद राहत मिले। फिलहाल जी वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो जरा कौमी खबरें आपको बताएंगे कि वजीर आज़म साहब क्या कुछ कर रहे हैं।